जोहार, जय बिरसा, उल गुलान जिंदाबाद। साथियों, आज के लाइव आने का मुख्य पर्पस और मुख्य उद्देश्य कि कल का जो प्रोग्राम था उसको लेकर के उस विषय पे मैं सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद या उन आदिम जाति आदिवासी परिवार का पूरा का धन्यवाद जो समाज के लिए एक गाली सुनने के लिए, मतलब गाली जो दी गई थी वो गाली के खिलाफ पूरा समाज के सारे संगठन वहां इकट्ठा हुए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के उनको रोकने का प्रयास किया, फिर भी जो वैचारिक लोग थे या वैचारिक लड़के थे या वैचारिक समाज था और जो इनके मन में दंतिया और बिरसा की तरह सोच है, वो सारे लोग किसी न किसी तरीके से पुलिस लोग ने हमको गुमराह किया, पर आदिम जाति आदिवासी समाज के युवाओं ने पुलिस को गुमराह कर करके वहां तक पहुंचे, उसके लिए भी मेरा धन्यवाद। कई लोग पैदल चले, नीमच के लोग वहीं धरने पे बैठे हुए थे, कई लोग कहाँ धरने पे बैठे हुए थे, कहाँ कैसे आए, उन सब का मेरा धन्यवाद, आभार। पर कल का प्रोग्राम में लोग आने, हमारी मानसिकता ऐसी है कि लोग इकट्ठे हो गए तो हम उसका आयोजन को सफल समझ लेते हैं, या पॉलिटिकल सोच है। पर हम जिस काम के लिए इकट्ठे हुए, जिस विषय के लिए इकट्ठे हुए, जिस सब्जेक्ट के लिए इकट्ठे हुए, वो सब्जेक्ट को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। इसका कारण क्या रहा, मैं उस कारण पे चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि हमारे जो प्रशासन जो था उसका मुख्य उद्देश्य था कि कल का जो प्रोग्राम है उसको डैमेज करना। जमानत और आपका बेल या फिर अरेस्टिंग, ये मैटर एक उस कार्यक्रम का बाद का विषय है। पर कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य कि रतलाम निवेश के खिलाफ इकट्ठा होना था, और आपका पुनियाखेड़ी जो डैम है उसके खिलाफ भी बातें होनी थी, खूब आदिवासियों की के विस्थापन पे किया जाए। दूसरा चीज है कि पूरे आदिम जाति आदिवासी समाज को गाली देने वाले आदमी के खिलाफ हमको क्या एक्शन लेनी है और क्या करना है। इसमें जिस दिन गाली गलौज हुई उस दिन सुबह मॉर्निंग में एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया था, और गाली देने और जान से मारने धमकी का जो सेक्शन है वो लगा दिया गया था जिस दिन कांड हुआ था। पर जो एमएलए, मतलब कि जो एमएलए और साथियों के ऊपर जो कायम की गई है वो गलत है। उन लोगों ने 353 लगाया तो वो पण गलत लगाया। उस चीज का डिफेंडिंग भी उन्होंने कहा कि हम लोग कोर्ट में करेंगे। ठीक है कि हर चीज आज तक की जितने भी अन्याय हुए हैं वो कोर्ट से लिए हैं, पर प्रदर्शन तो वाजिब है। प्रदर्शन में कोई इस कोई विषय नहीं है। प्रदर्शन होने के बाद भी वो कोर्ट में ही ट्रायल होना था, इसमें भी कुछ विषय नहीं था। पर दूसरी चीज, अब डॉक्टर का निलंबन, तो जो कल आदेश दिखाने के बाद में सब लोग उठे, और डॉक्टर की गिरफ्तारी, तो इन लोगों ने ये कहकर के बात को टाला कि 7 साल के कम वाले जुर्म में आप बेलेबल यानी कि जमानती जुर्म है उसमें अरेस्टिंग करेंगे, ऐसा बोला। तो अब इस विषय पे था। बाकी का जो विषय है कि हम लोग वहां कल जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बहुत सारे लोग एक शब्द का उपयोग कर रहे थे, ऑनर, मालिक, ऑनर, मालिक, ऑनर, मालिक, ऑनर। अब इस विषय में हम लोग वहां फेलियर हुए कि हमारे पास जो है बोलने के लिए क्या, जैसे कि हम ये कहते कि
ट्राइबल के ऊपर सेक्शन का वो नहीं होता है, तो समस्या यह है कि जो ट्राइबल है या आदिवासी है वो पहले से ही लोकतंत्र का हिस्सा बना पड़ा है, और जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक लोकतंत्र की मुख्य आपका जो बैस है विधानसभा के सदस्य है। तो उस विषय में हम अपने आप को ऑनर शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। ये विषय है, इस विषय पे आपको भी सोचना, मैं भी सोच ही रहा हूं। और दूसरी चीज है आपका जो ऑनर परिवार के ऊपर हम लोग राजबीज है, मालिक शब्द का उपयोग सब लोग कर रहे हैं, पर ऑनर की गाइडलाइन क्या है, ओनर आप किस स्थिति में हो सकते हैं, भारत भूमि के ओनर आप किस वैल्यू पे, आपकी क्या किस विषय पे हो सकते हैं, वो विषय आज तक आप लोग नहीं समझ पाए ना। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है, ये चीज है। नहीं तो अगर ये गाली एक एमएलए या मतलब लोकतंत्र के हिस्से को नहीं देकर के अगर ये किसी आदिवासी को देती, तो ये जो पिटीशन इसकी लगती उसमें ये रहता कि एट्रोसिटी तो बनी, दैट्स पॉइंट, एट्रोसिटी इज फॉर एसटी, एट्रोसिटी जो है वो एसटी के लिए है, आदिवासी के लिए। पर आदिवासी अगर हम लोग ऑनर शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो इस पर सीधा देशद्रोह का मुकदमा अपन लोग पिटीशन डाल सकते थे। काहे का देशद्रोह का मुकदमा का पिटीशन डाल सकते थे, या देशद्रोह का कार्रवाई का वो बोल सकते थे। हमारी डिमांडिंग ये हो सकती थी कि हम लोग 124A के तहत ये जो इस पे डॉक्टर है इसके ऊपर सेडिशन कायम करो। पर ये सेडिशन पर हम सेडिशन किस स्थिति में मांग सकते हैं, उस स्थिति में सेडिशन मांग सकते हैं कि जब वो ऑनर परिवार का हिस्सा हो। अब ऑनर परिवार का हिस्सा जो है वो आपका लोकतांत्रिक सदस्य नहीं हो सकता। यह समस्या थी सबसे बड़ी। और दूसरी चीज यह है कि डेलीगेशन बात कर रहा था, जो शुरू में जो डेलीगेशन बात कर रहा था, वो जो डेलीगेशन की जो बातें थी वो काफी हद तक ठीक थी, पर वो क्यों बिगड़ी या कैसे हुआ ये हमें कुछ समझ नहीं आया। तो बाद में फिर सिर्फ लिवेबल ऑर्डर दिखा करके अभी छोड़ रहे हैं, कोई बोल रहा है सेलाना छोड़ रहे हैं, कोई बोल रहा है शिवगढ़ छोड़ रहे हैं करके। जो रिहाई के मैनेजमेंट है तो वो फिर इन्होंने चाल चली है। प्रशासन बड़ा बदमाश है, ये पुलिस लोग बड़ा बदमाश है, तो ये लोग ऐसे चाल चलते हैं। हम लोगों को इस विषय पे भी इन पुलिस से ऊपर सोचना पड़ेगा, मतलब एक सीआईडी के बतौर हमको सोचना पड़ेगा, तो हम लोग इस विषय को डिफेंड कर पाएंगे। अगली बार ये चीज है हम लोगों को समझने का कि इस बार तो हम लोग कैसे न कैसे करके प्रोटेस्टेशन किया, आज उनकी बैल भी हो जाएगी या फिर नेक्स्ट डे हो जाएगी, बैल हो जाएगी। पर अगली बार जब भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस विषय का पूरा ध्यान रखिए कि सामूहिक और सामाजिक प्रोटेस्ट या सामाजिक प्रोटेस्ट का रखिए, और उसमें कम से कम 100 से 200 आपका वॉलंटियर्स होना चाहिए। और आपके जाने के बाद या आपके साथ कुछ घटना होने के बाद नेक्स्ट क्या रहेंगे उस विषय में भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन क्या थी, प्रोटोकॉल क्या थे, ये सिर्फ कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर की वो ही था। बाकी जो आ रहा था वो पब्लिक लोग था, और जो सड़क पे बैठा हुआ था वो पब्लिक था। उसमें से 2 या 4 लोग ही ऑर्गेनाइजर दिख रहे थे, बाकी ऑर्गेनाइजर टीम का वहां कोई नहीं था। सारी पब्लिक यानी कि जो बाहर से आया समर्थन में आ रहे थे लोग, जो आदिवासी को गाली दी, उसमें ही हमको पता चल रहा था कि वही लोग बैठे हुए थे जिनका समाज के साथ सेंटिमेंट है। वहां पॉलिटिकल लीडर यानी कि जो स्थानीय पॉलिटिकल लीडर थे उनकी कमी दिखी। शरद भाई थे और अभय होरीशर ने काफी अच्छा विषय रखे, चंदू भाई थे। तो बस इसके अलावा जो रतलाम जिले में कुछ पॉलिटिक वो मतलब कम दिखे, या तो वो उधर रोक लिए गए होंगे, या मेरे हिसाब से तो हम लोग जो है 80 किलोमीटर दूर से, मतलब कि घर के आगे से पुलिस थी, इसके बावजूद भी हम लोग डिफेंड करते करते मतलब कि पहुंचे। हम लोग सही समय पे पहुंच गए, 2-3 बजे तो हम लोग पहुंच सकते थे। दूसरी चीज ये थी कि ये प्रोटेस्ट होने के बाद में हमको आपका जो विषय है क्या नाम कि आपको जेल भरो आंदोलन का करना था। तो उसमें क्या है कि 4-5 तरीके से राय बन रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जेल, अब हमें
था कि भाई हम लोग कोर्ट में सरेंडर कर देते, हम लोग को जाना चाहिए, पर ठीक है, पॉलिटिकल बातें ऐसी होती है, तो उन लोगों ने इस टाइप से किया। तो इस विषय को भी हमको क्या है कि स्वैच्छिक गिरफ्तारी के लिए हम लोग निकले थे कि हम लोग स्वैच्छिक गिरफ्तारी देते हैं, क्योंकि गाली दी है और गाली से बड़े गाली का अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हमें इस धरती पे जीने का मतलब कोई हक नहीं। इस टाइप से हम लोगों ने इस विषय का भी चर्चा किया। इस विषय का हम ये सोच रहे थे हम स्वैच्छिक गिरफ्तारी करें। बाकी वहां बोलने के लिए मुद्दा बोलने के लिए जो मुद्दे थे वो मुद्दे क्या, अब क्योंकि उन लोगों को उड़ा लिए। अब दूसरा चीज है जो रतलाम निवेश की बात होना था, जो आपका पावर प्लांट के अगेंस्ट जो बात होना था, इसके बाद जल जंगल जमीन को जो मैन उद्देश्य रखा था कि जैसे शिवगढ़ भाटी की जमीन थी, ये थी, तो वो चीज वहां पे अभी उठाने की वजह से वो सारा चीज है, मतलब प्रशासन इस बात के लिए सफल रहा कि उसने हमारे कार्यक्रम को रोक लिया। और आपका स्वैच्छिक गिरफ्तारी देने का जो प्लान था उसमें फिर क्या है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ, कुछ चीजें मैनेजमेंट हुई, कोई वहाँ वार्तालाप हुआ, उसमें सारा चीज मतलब कुछ चीजें को छोड़ करके मैनेज किया गया। बाकी अगली बार इस चीज का आप लोग ध्यान रखने का कि कोई भी प्रोटेस्ट करे तो विथ प्लानिंग होना चाहिए, बिफोर द प्रशासनिक प्लानिंग के बिफोर हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, तो हम लोग ये करेंगे। क्योंकि हमारे पास मुद्दे बहुत सारे थे और जो बार बार हम लोग एक चीज शब्द का उपयोग कर रहे थे सब मिलके कि हम लोग ओनर परिवार है, ओनर को ये बोला गया, ओनर को बोला गया, और ओनर परिवार इज इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकतंत्र। लोकतांत्रिक सदस्य जो है वो ओनर परिवार नहीं हो सकते। तो लोकतांत्रिक सदस्य अगर ओनर परिवार नहीं हो सकते तो फिर हमारा ओनर शब्द उपयोग करने का वहां कल का जो प्रोपेगेंडा था वहां फैलता। आपका ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए, सेडिशन डिमांड करते डॉक्टर के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें अपन सेडिशन मांग सकते थे, देशद्रोह मांग सकते थे डॉक्टर के ऊपर लगाइए, तो वो चीज वहां पे गायब हो गई। दूसरी चीज, आप सब लोगों का धन्यवाद और अगली बार इस चीज का ध्यान रखें अभी। और जितने, और दूसरी चीज है कि मतलब कि उनके वकील वहां नहीं जा पहुंच रहे, वो कह रहे हैं, जो कलेक्टर कह रहे हैं कि आपका कोई वकील ही नहीं पहुंचा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई लोग, आप लोग जनप्रतिनिधि हो या फिर आप लोग ये है तो अपना के पर्सनल वकील है, आप लोगों की ये है, तो वो कहाँ गए थे कल? और वहां पे मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडर के क्लोज जो थे वो लोग ही नहीं दिख रहे थे। ये लोग जो नए वैचारिक साथी दिख रहे थे जो हमारे साथ बैठे हुए थे, जो वो बाकी जो पॉलिटिकल व्यू रखने वाले जो साथी थे, वो वहां पे उनकी देखने में संख्या कम थी। तो वो लोग कहाँ रुके हुए थे या चले गए थे? इन चीजों को मतलब ये क्या था, मतलब कि मैं इन पॉलिटिकल लीडरों का माइंड भी हम लोग नहीं पढ़ पा रहे। हम भोलेपन में समाज के साथ है, समाज के साथ है, तो समाज के चक्कर में हमको ये चीजें देखनी पड़ रही। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और मेन चीज, हम पावर प्लांट में हमको लाठी से पीटा गया, हमारी औरतों को लाठी से पीटा गया, किसी को एक भी ज्ञापन कहीं से भी नहीं आया। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। और अपना रतलाम निवेश में भी ये उजड़ रहे हैं और उजड़ जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब, हरी सर और काफी लोगों ने उस समय त्याग दिया, बलिदान दिया, आज भी वो लोग रेडी हैं। पर वहां के लोगों को मारा जाएगा तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं, छिंदवाड़ा के लोगों को मारा जाएगा तो कोई आवाज उठाने वाला। जमीन के लिए पुलिस अगर मार रही है उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा पा रहे। और ये गाली के विषय में, क्योंकि गाली के विषय में सिर्फ एक ही चेंज होना है कि उस पर एफआईआर होगी, उसको मार तो सकते नहीं, मर्डर कर नहीं सकते। एक ही चीज होना है कि उसको जेल में डालेंगे और निलंबन हो सकता है। पर जमीन में आजीवन परिवार उजड़ जाता है, आजीवन वो घर से निपट जाता है। लाठी मारी जा रही है किसी महिला को तो ये फर्क पड़ रहा है उसके शरीर पे। दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें अगली बार से इस बात का ध्यान रखना है कि अगली बार अगर जमीन से किसी आदमी को बेदखल करते, वो पालघर हो, महाराष्ट्र हो, मेघनगर हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, या छिंदवाड़ा हो, या आपका देवास हो, या आपका कटनी हो, उमरिया, हसदेव, जहां पर भी हो, भारत भूमि, घाटोल हो, बांसवाड़ा हो, तो हमको इसी दर्ज पे पहुंचना है। तो हम लोग, और स्थानीय सांसद को डरना नहीं। जब हम इतनी बड़ी रिस्क लेकर के इतना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, या इतनी बड़ी सोच सकते हैं कि हम लोग पुलिस के रोकने के बावजूद हम स्थानीय तक पहुंचे, तो हम लोगों को जमीन के लिए भी पहुंचने का हिम्मत रखना चाहिए। तो जाके हम लोग प्रोटेस्ट कर पाएंगे। अभी क्या बांसवाड़ा उजड़ रहा है, दिख रहा है आपको। वहां के लोगों को लट-मार, बड़ी बड़ी बारिश में उनको उजाड़ दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए, उनको रहने के ठिकाने नहीं है, रहने के आशियाना नहीं है, और उल्टे लट मारे गए, तारीखें घूमने पड़ रहा है। और दूसरी चीज, उधर आपका घाटोल में गुजरने वाले
वही प्रतापगढ़ में उजड़ने वाले है, आपका झाबुआ, अलीराजपुर, मेघनगर, आपका रतलाम उजड़ने वाला है। इस पे कोई वो नहीं है। पॉलिटिकल जो लीडर है वो छोटा मुद्दा देख करके आगे आने की कोशिश करता है, पर जो बड़े मुद्दे हैं उस पे वो साइलेंट रहता है और अपने पब्लिक को भी साइलेंट रखता है। तो समाज का सामाजिक सामंजस्य ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उस ट्रांसपेरेंट सामंजस्य से ही आगे लड़ाई लड़ी जा सकती है। ट्रांसपेरेंट रहने वाले साथियों के साथ पॉलिटिकल साजिश नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी आप लोग प्रण लीजिए, तो हम लोग आगे और बहुत तगड़ा लड़ पाएंगे। ये तो आज ये विषय है, ये तो एक छोटे विषय में हम लोगों को प्रोटेस्ट किया जिसमें 5-20 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे ऐसे विषय आएंगे जैसे डिटेंशन आएगा, जो भी एनआरपी, सीए, एनआरसी, आपका इमिग्रेशन एक्ट आएगा, उसमें आदिवासी को भी इमिग्रेशन बनाएंगे। वो इमिग्रेशन एक्ट शरणार्थी अधिनियम आएगा, उसमें इमिग्रेशन एक्ट बनाएंगे। इमिग्रेशन एक्ट में ये लोग बिना पूछे लोगों को जो है अंदर करने की करेंगे। तो उस समय जितने अंदर डालेंगे वो उनको छोड़ करके अंदर ही रहने देने का दूसरे नए को खड़ा होना पड़ेगा, तो हम आंदोलन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आंदोलन, अगर हम लोग जो व्यू है कि भाई हमारे 20 लोगों को उठा दिया गया या 25 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को उठा लिया गया, अगर 100 लोगों को उठा लिया गया और अगर हम पूरी जो भीड़ है वो हम लोग उनको छुड़ाने लग गए, तो फिर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य गायब हो जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य से भटकना नहीं है, अगली बार ध्यान रखने का। भले वो मैं हूं, भले मेरे रास्ते में मेरे आते हुए मौत हो जाए, तो मेरे मरने पे मैयत में या मेरे जलाने आने की बजाय, मुझे जलाने आने की बजाय, मेरी मैयत में शामिल होने की बजाय आप उस आंदोलन के लड़िए जहां समाज बच सकता है। मैं तो मर गया हूं या मैं जेल में हूं, तो अब उसके लिए लड़िए जो बाहर है, जो पीड़ित है, जो मर रहा है, जेल वाला वापस आ जाएगा। तो इस विषय का भी थोड़ा सा आपको कड़क ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बड़ा खतरनाक है और उसमें वही, इसमें क्रांतिकारी वही साबित होगा जो अंत वक्त तक टिका रहेगा। क्योंकि अभी हालत खराब होने वाले देश के, क्योंकि ये लोग जो शरणार्थी अधिनियम, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि अब क्या ज्ञापन में क्या लिखा था, कागज में क्या लिखा था, ये नहीं मालूम मुझे। उसमें अगर ये था कि शरणार्थी अधिनियम लागू करो और जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर है उसको जेल में नहीं, उसको देश से बाहर करो, उसका वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट आप सरकार बना के दो, इनको निकालो। क्योंकि ये भारत भूमि की शरणार्थी इमिग्रेशन है, रिलीफ गारंटेड है, OIGS है, आपका 12 बीज है, ये लोग 7 वार वाले, 9 निशान वाले, 14 भाषा वाले, तो ये बाहर से आए हुए लोग, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, लोकशाही लोग, ये लोकशाही लोग है। तो लोकशाही और देशशाही में फर्क है, और दोनों चीजों को, राजशाही, देशशाही, लोकशाही में फर्क है। अब दोनों का आपको समझ के फिर अपने शब्दों का उपयोग करना है। और हर साथियों को इस विषय में, हर चीजें हम लोग एक ही जगह अपन इस विषय का एक ही शब्दों का, एक ही जगह एक ही जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। जहां अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर सामाजिक लीडर हैं, तो जिस कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के हिसाब से आप शब्दों का उपयोग कीजिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेनिंग कार्यक्रम को अटेंड कीजिए। आप किसी पार्टी, किसी संगठन, हम कब से बोल रहे हैं कि आप किसी संगठन के, किसी पार्टी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं, पर आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए कि आप भारत भूमि के ऑनर बोल रहे हो, पर ऑनर होने की कंडीशन क्या है, ऑनर परिवार कौन है, इस विषय पे आप लोग चर्चा कीजिए। ये लोग बहुत बड़ी चाल चले। 9 जनवरी 2015 का डॉक्यूमेंट्री में ये लिखा है कि जितने भी जो लोग हैं, कार्ड धारक है, आपका APL, BPL, राशन कार्ड, आधार कार्ड वाले, ये विदेशी, ऐसा बोल दिया, और हम आज के आंदोलन में हम ऑनर ऐसा वो कर रहे, तो फिर ऑनर होने का प्रमाणिक दस्तावेज क्या, इस विषय पे आप लोगों को चर्चा करना है। और जो लोग, मतलब राजपूत जो लोग हैं, हम लोग क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, राजनीतिक इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इन पॉलिटिकल लोगों के समझौते, मतलब राजनीतिक समझौते के कारण हम लोग इन राजपूतों से समझौता कर लेते हैं, विदुर समझौता कर लेते हैं, या फिर आपका कहीं ना कहीं बनियों से भी समझौता कर, बनिया, काफर, सौदागर, भंडारी, कोठेरी, लंका का डेढ़, दाना वसूल, सबसे बड़ा राक्षस आदमी, उसके साथ समझौता कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति चाहिए हमको। तो उस राजनीति के चक्कर में आज समाज दब जाता है और नेता दब जाते हैं, और आज जब गाली दी तो वापस खड़ा होना पड़ा। तो भाई आप लोग उस समय राजनीति के चक्कर में प्रचार कर रहे थे उस करनी सेना का, उस राजपूत का, आज राजपूत ने आपको गाली दी, तो ये मसला है। इसलिए सामाजिक सामंजस्य ही रखिए। अब ये अदर समाज जो शरणार्थी परिवार है, इस शरणार्थी परिवार से हमको कोई दोस्ती नहीं रखना है। हम हमारा काम करेंगे, हम हमारे उद्देश्य हमको करना है। और शरणार्थी परिवार में ये कौन कौन है, इसका सारा चीज आपको सारा चीज मैनेज करना है। और शरणार्थी जो परिवार है, इसको पहचानना है कि ये कौन परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला कौन है,
रिप यू रिलीव गारंटेड बाइला होकर के, निराशित होकर के, भारत भूमि में भयभीत होकर के, खबर काट के बोलन काट के रास्ता आया हुआ, बाइला होकर के, शरण मांगी शरणार्थी हुआ। तो ये कौन है, इसका पहचानो तो हम लोग कुछ होंगे। जिधर से उधर भारत भूमि में। तो मैं कल कार्यक्रम के माध्यम से और आज के माध्यम से एक ही डिमांड करना चाहूंगा कि भैया भारत भूमि में शरणार्थी एक्ट लागू कीजिए, शरणार्थी अधिनियम लागू कीजिए, और जो जिस मादर वतन आया उसके उस मादर वतन भेज दीजिए। तो इस लड़ाई में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए कभी भी मुद्दों से भटकना नहीं है। जो चीज है भले उसमें कुछ भी, उसमें मौत क्यों ना हासिल हो तो उसमें कीजिए। बाकी अनुरूप में कल के कार्यक्रम के अनुरूप में जो लोग कि बेल पिटीशन है उसमें सारे प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं कि भाई उनके वकील जो है उनको वो लेकर के जाए और बेल पिटीशन में बेल की जो करवाइए। और दूसरा चीज़, जो डॉक्टर का निलंबन तो हुआ है, 3 दिन में उनको गिरफ्तारी देने का जो हमारे डेलीगेशन जो लोग थे उन्होंने बात की। डेलीगेशन में मतलब कलेक्टर भी मतलब वो तो डेलीगेशन से बात कर रहा है, खुद सामने आकर के बात नहीं कर रहा है। मतलब कि ये वो डेलीगेशन को टारगेट करने का प्लान है। इसलिए कभी भी हमारे जो प्रीवियस आंदोलन, पुराने आंदोलन हुए, उसमें कलेक्टर को बीच में बिठा के बात हुआ है। और वो कल के कार्यक्रम में या डेलीगेशन या पॉलिटिकल लीडरों की वजह से थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट बिगड़ा, तो उसके लिए माफ़ी साथ था। और जो भी साथी रात देर तक गए होंगे, कहीं पैदल गए होंगे, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें ऐसा ही हुआ। और मैं सकुशल आप पहुँच गए होंगे और आपका आजीवन आभारी रहेंगे इस कार्यक्रम को देख करके। हताश नहीं हो, निराश नहीं हो। ये तो शुरुआत है, अभी तो बड़े होंगे। और सारे नेताओं, ये NWO 2030 का एजेंडा है। अभी तो नेताओं को, मैक्सिमम नेताओं को अंदर डाला जाएगा, वो बोले हमारे हो बाहर के हो। तो ये नेताओं को सबको जेल में डालने का प्लान है 2030 तक। तो बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला जाएगा, इसलिए वो नहीं करना। पर हमारे जो मुख्य मुद्दे कि समाज को, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे बचाई जा सकती है, उस पर हमको विचार करना है। तो अभी तो शुरुआत है, 2030 के तक लगभग नेताओं को ये लोग गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि बड़ा वो चीज़ होने वाला है। इसलिए आदिवासी राजबीज और बारहबीज के बीच में फर्क समझिए, तो हम लोग कुछ सवाल या कुछ चीज़ करने में सफल होंगे। और जो कल पुलिस वालों ने जगह रोका है, पुलिस वालों के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आप लोग टॉपिक के ऊपर सत्यमेव जयते लगाते हैं, कणी लगाते हैं, तो भारत भूमि का जो किसान कौम है, जो आदिवासी कौम है, जो कणी उगा के दुनिया को खिलाता है, उस आप कंधे पे कणी लगाते हो। मतलब कि कंधे पे जिम्मेदारी है कि इसकी सुरक्षा करना। तो इसलिए आपके कंधों पे गेहूं की बालियां दी गई है, टोपी पे सत्यमेव जयते दिया गया है। आपको ये धरती, ये कणी ये माफ नहीं करेगी आपको। आप लोगों को प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। आपने ऐसा कल जो रोकने का प्लान किया है, इसमें आप लोग गैर कुदरती तरीके से आप लोगों के साथ घटनाएं होगी, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि प्राकृतिक पनिशमेंट आपको जरूर देगी। क्योंकि आपने टोपी पे सत्यमेव जयते लगाया, कंधों पे कणी लगाया, कहा कि हम लोग आदिम जाति आदिवासी जो अनाज उगा के खिलाता है हम उसकी रक्षा करेंगे। और कंधों पे आपने जिम्मेदारी ली, टोपी पे ताज आदिवासी को लगाया, जिसमें सत्यमेव जयते सत्य का व्यवहार करेंगे। आपके पास कोई ऑर्डर नहीं था, हमने पूछा, रोकने का कोई ऑर्डर नहीं था, तो फिर भी आपने रोकने का प्रयास किया। दूसरा चीज है लीजा सनसना 1 मिनट घड़ी से समाप्त हुआ, तो भी आपके पास कुछ था नहीं डॉक्यूमेंट्री, तो आपने झूठ तरीके से व्यवहार किया और टोपी पे सत्य दिखाया। ये प्रकृति आपको मार, क्योंकि जो चार सिंहासन मोर सिक्का है, ये आध्यात्मिक है, ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक पनिशमेंट प्रकृति आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए पुलिस वाले आप लोग आप सुधर जाइए। आप जो आदिवासियों के साथ कल व्यवहार किया गया है बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और ठीक, खैर अलग बात है कि नेताओं या पॉलिटिकल लीडरों की वजह से, बाकी ठीक है। जो भी है, कल का जो आंदोलन हुआ, जो लोग इतने टाइट सिक्योरिटी रखने के बाद में जो लोग इकट्ठे हुए, उनके लिए मैं धन्यवाद आभारी हूँ। और हम सब पूरा समाज आपके धन्यवाद आभारी हैं। और हर चीज़ अगली बार ध्यान रखें। जय हर जय विश्व।